प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी। महान वैज्ञानिक स्टीफन ईश्वर को नकारता रहा, लेकिन अंत समय में उसे आभास हो गया, एहसास हो गया कि ईश्वर है पर विज्ञान से परे है। विज्ञान की सीमा से ईश्वर परे है। सो जानई जिन देव जनई, तुम जानत तुम ही हो जाए। जिन्होंने ईश्वर को जानने की कोशिश की अहंकार से या बुद्धि बल से, उनको बोध नहीं हुआ, उन्हें साक्षात्कार नहीं हुआ। जिन्होंने अहंकार छोड़ा, अपनी शाणप अपनी चतुराई नहीं लगाए, उनको ये देव स्वयं ही जना देता है, सतगुरु का ओला लेकर, सतगुरु के माध्यम से ये अपना परिचय दे देता है। पर जिसने भी अपने बलबूते पर जानने की कोशिश की वो नहीं जान पाया। कई वैज्ञानिक हुए जो जोर लगा लगा के थक गए, लेकिन ईश्वर के चमत्कारों को, आश्चर्य को देखते हुए उन्होंने कहा कि है कोई अदृश्य सत्ता जो इस सृष्टि को बनाता है और चलाता है। जिस पर राम की कृपा होती है वही राम को जान सकता है। अपनी शाणप से, चतुराई से, हट से, अपनी जिद से कोई नहीं जान पाया। आस्था प्रबल हो तो देवों का देव ये ईश्वर, ये परमात्मा, ये पारब्रह्म परमेश्वर अपना एहसास करवाता है। हृदय के अंदर अपने होने की उपस्थिति दर्ज करवाता है। अलौकिक आनंद देता है जो कभी नहीं देखा, ऐसा आनंद आस्थावान को मिलता है। वेदों का वाक्य है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें होती है जो श्रद्धावान है। ज्ञान है परमात्मा की जानकारी का नाम ज्ञान है। परमात्मा के बोध का नाम ज्ञान है। लोग तो कई बातों से आंकते हैं, लेकिन ज्ञान दुनिया में एक ही है, ज्ञान दो नहीं है, विद्या अनेक है। सतगुरु कृपा से ईश्वर का प्रैक्टिकल ज्ञान हो जाता है, लेकिन एहसास स्वयं का है। उसके लिए सिमरन की नितांत आवश्यकता है। जितना जितना गहराई में जाएगा उतना उतना अनुभव ये करता चला जाएगा।
इसकी सर्वशक्तिमान होने की जिज्ञासा अगर मन में है तो इसकी अलौकिक शक्तियों का आभास भी हो जाता है। कई चीज़ें हैं इस दुनिया के अंदर जो आश्चर्यजनक है। कई कदम पर हम मरते मरते बचते हैं और कहते भी हैं कि आज तो परमात्मा ने मेरी जान बचा ली, परमात्मा की कृपा से मैं बच गया। ये जगत एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें पल पल छिन छिन ये बुद्धि बदलती रहती है, उधेड़ बुन में लग जाती है, मन चलायमान हो जाता है, दुनिया के बहाव में बह जाता है, तो परम सत्ता से ध्यान हट जाता है। ईश्वर का आनंद प्राप्त करने के लिए दुनिया के बहाव से हटना पड़ता है। दुनिया के बहाव में न बहकर सद्गुरु संतों महात्माओं के संग चलना होता है, उनके मतानुसार चलना होता है। तब इस अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है। झांकी रही भावना जैसी तिन्हर मूरत पाए तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है ईश्वर उसको उसी रूप में दिखाई पड़ता है, उसी रूप में जान पड़ता है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी भक्त है वो साकार करके नहीं देखना चाहते, वो निराकार रूप में ही देखते हैं, साकार रूप में सतगुरु को देखते हैं। आस्था से तो पत्थर भी काम करते हैं, सतगुरु तो जीते जागते इंसान के रूप में स्वयं भगवान है। सतगुरु सोई पूर्ण है जो एक ब्रह्म एक परमात्मा के अलावा और कोई बात नहीं करता, प्रलोभन नहीं देता, धन दौलत बेटा बेटी नहीं देता, परमात्मा का ज्ञान देता है, परमात्मा से नाता जोड़ देता है और सदैव परमात्मा से ही जुड़े रहने की प्रेरणा करता है। ब्रह्मज्ञानी संत जो होते हैं वो भी हमेशा परमात्मा की बात करते हैं, प्रलोभन नहीं देते कि ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा। सच्चे संत एक ही बात दोहराते हैं, सेवा करो, सिमरन करो, सत्संग करो, जीवन आनंदमय हो जाएगा, दुख भुख जीवन में नहीं रहेंगे, सारी बलाएं टल जाएगी, विवेक बुद्धि जागृत होगा तो सारी उलझनें जीवन की खत्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, भक्तजनों, सही गुरु धारण करो जो ब्रह्म से नाता जोड़ता है, जो भेद दृष्टि नहीं रखता है, जो ऊंच नीच का भाव नहीं रखता है, जो गुण अवगुण नहीं देखता है और परमात्मा से नाता जोड़ देता है। इन्हीं शब्दों से मैं समय याचना करूँगा। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।